जितने लोगों से मिलोगे उतना आपका माइंड बढ़ेगा। आप बाजार के अंदर आप व्यापार करते हो, कितने कस्टमर आते हो, तो आप बहुत ज़्यादा माइंडेड होते जा रहे हो। जिस दिन आपको जिस भी व्यक्ति की वैल्यू नज़र आ गई, उस दिन आप उस व्यक्ति से और उसकी सूझबूझ से और उसकी कंपनियों से पैसा कमा सकते हैं। कि रामू की जो ड्राइविंग है, जो चलाता है वो कार बड़ी अलग तरीके से चलाता है भैया। वो कट मार के, इधर मार के, उधर मार के, और आपको लगता है डर के शेयर फिर से कवर कर लेते हैं। क्या वजूद है ये? यहीं साइकोलॉजी चलती है, यहीं पैसा कमाया जा सकता है। एक भी कारोबार अगर हम देखें अडानी ग्रुप का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो वैल्यू नहीं रखता। कहीं लिख लो, या किसी कंपनी के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो कि उसे एनसीएलटी की तरफ धकेला जा रहा हो, या उससे कोई बकाया के लिए चीज़ें किया। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, शेयर बाज़ार के अंदर वैसे हर तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, पर शेयर बाज़ार के अंदर चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे लार्स एंड टर्बो जो इंजीनियरिंग ग्रुप है, उसके बारे में, उसके पहलू को, उसके फंडामेंटल, उसकी क्या बड़ी ऑर्डर बुक है, कितना बड़ा उसे ऑर्डर मिला है, उसके बारे में समझेंगे। बात करेंगे जेपी एसोसिएट को क्या अडानी ग्रुप अपनी रुचि दिखा रहा है, न्यूज आई, उसे समझेंगे। एक कंपनी है नवकरण ऊर्जा पर आधारित कंपनी सीमेंस गैम्सा, क्या वो अपना भारत और श्रीलंका का अपना पवन ऊर्जा का कारोबार बेच रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे स्पेक्ट्रम की जो नीलामी हुई थी 2024 की, उसके अंदर एयरटेल ने बकाया दे दिया है। तो भैया जब एयरटेल अपना पहले ही अपनी स्थितियों को निपटाता जा रहा है, दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया का शेयर 6 रुपये 80-88 रुपये तक भी आ गया है। ये वही शेयर है जहाँ पर काफ़ी लोगों ने इससे उम्मीदें लगा रखी हैं, और हमने जब भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है, मकसदों के ऊपर वीडियो बनाई है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, शेयर बाज़ार के अंदर वैसे हर तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, पर शेयर बाज़ार के अंदर चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो अलग अलग ट्रेडिंग हो, चाहे वो इंट्राडे हो, अलग नीतियाँ हो, सबके अंदर अगर साइकोलॉजी हमारी मजबूत रही तो हम पैसा बढ़िया कमा सकते हैं। वैसे पिछले 3-4 महीने से हमने कुछ भी इस हिसाब से वर्क नहीं किया है जहाँ से कुछ हमें पैसा बने, क्योंकि हमारी जब से ही स्थितियाँ डामाडोल चल रही है, तबीयत की स्थितियों के साथ माइंड नहीं काम कर रहा है। फिर भी अगर हम किसी ग्रुप की स्थितियों को समझ जाएं, कंपनी की वजूदों को समझ जाएं, तो हो सकता है कि वहाँ पर हम समय पर अपना पैसा भी कमा सकते हैं, लोगों के लिए भी जा सकते हैं। देखने को आपको मिलता होगा अडानी ग्रुप ही एक ऐसा शेयर कंपनी है जहाँ पर उसके शेयर जब बुलंदियों तक जाते हैं तो लोगों को लगता है कि और बुलंदी तक पहुँच जाएंगे, पर फिर कुछ ना कुछ न्यूज़ आ जाती है और वो फिर गिर के नीचे आ जाते हैं। फिर वो उनके कंपनियों के शेयर फिर से कवर कर लेते हैं। क्या वजूद है ये? यहीं साइकोलॉजी चलती है, यहीं पैसा कमाया जा सकता है। एक भी कारोबार अगर हम देखें अडानी ग्रुप का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो वैल्यू नहीं रखता हो। अडानी ट्रांसमिशन, अडानी एनर्जी, अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, ये जितने भी वर्क इनकी ग्रुप की कंपनियां कर रही हैं, सबके वजूद हैं। देशों विदेशों अडानी ग्रुप का डंका बज रहा है। अमेरिका की तरफ भी अपनी निवेश की स्थितियों को बढ़ाते जा रहे हैं। तो जब हमें ऐसी स्थितियां लगें कि भाई अडानी इंटरप्राइजेस तो भैया अब तो बर्बाद हो जाएगा, तो हम उस चीज़ पर शक कर रहे हैं, उनकी नीतियों पर, उनके काम की स्थितियों पर। और जिस दिन आपको जिस भी व्यक्ति की वैल्यू नज़र आ गई, उस दिन आप उस व्यक्ति से और उसकी सूझबूझ से और उसकी कंपनियों से पैसा कमा सकते हैं। तो गेम है साइकोलॉजी का। और जिस दिन आप गिरावट की स्थितियों से, उछाल की स्थितियों से, पहलुओं को समझ गए, स्थितियां अपने आप ही अच्छी होने वाली है। आज वोडाफोन आइडिया का शेयर आपको
6.88 रुपये तक भी गिरता हुआ देखने को मिला। ये तब हो रहा है जब इसने मुंबई शहर के अंदर अपना 5G भी लॉन्च कर दिया। हमारी आपकी उम्मीद ये थी कि वोडाफोन आइडिया 5G बहुत जल्दी लाए, और अगर ये 5G बहुत जल्दी लाया तो सिर्फ एक ही शहर के अंदर लेके आया, और अलग 4 शहरों के अंदर इसकी प्लानिंग है। और वहीं पर अगर हम समझें तो स्थितियां हमारे साथ भी अलग अलग हो रही हैं, क्योंकि एकदम से इसने बहुत सारी जगह 5G लॉन्च नहीं किया है। तो ये डिले के हिसाब से स्थितियां हो रही हैं। फिर भी इसने जो लॉन्च किया है कुछ चीज़ें उम्मीद दिखाई है, पर उससे वजूद नहीं बनते, क्योंकि जियो और एयरटेल पहले ही अपनी स्थितियों को आगे बढ़ाकर चलाया। बीच में एक न्यूज़ मैंने आपको बताई थी, जहां पर सीईओ जो इसके अक्षय मुंद्रा जी हैं, उन्होंने क्या कहा था, जल्दी से जल्दी नकदी प्रवाह की आवश्यकता है। ये आपातकालीन एक उनका विचार था, जहां पर एजीआर की समस्या और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने की स्थितियों के साथ नकदी प्रवाह थी। तो न्यूज़ नहीं समझ में आ रहा है किसी को ना, तो न्यूज़ तो समझकर चलनी पड़ेगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एयरटेल ने चुका दिया, और एयरटेल ने स्पेक्ट्रम का बकाया चुका दिया। एयरटेल ने दूरसंचार विभाग यानी कि डीओटी को अतिरिक्त 5,985 करोड़ रुपए के बकाए पहले ही भुगतान कर दिए हैं। पहले ही भुगतान करके बैठा है। जब ऐसी कंपनी पहले ही स्पेक्ट्रम का भुगतान करके बैठी है, और दूसरी तरफ आपको वोडाफोन आइडिया पहले ही एजीआर की स्थितियों के साथ उलझा पड़ा है, फिर स्पेक्ट्रम की स्थितियों के साथ चीज़ें पड़ी हैं, वहाँ पर एक चीज़ देखनी चाहिए कि दूसरी कंपनी बढ़कर अपना पहले ही भुगतान कर रही है। ये भी साइकोलॉजी चलती है भैया, ये किसी किसी को चीज़ें समझ में आती हैं। तो एयरटेल अपना बकाया पूरा करने के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, और जो इसने ये बकाया दिया है वो 2024 की नीलामी में हासिल स्पेक्ट्रम के संबंधित था। तो यहाँ से हमने स्थितियों को समझ लिया। तो सर जेपी एसोसिएट बीच में काफ़ी अच्छे रंगीनता आपको दिखाकर गया, पर एनसीएलटी के मसलों से पहले ही जेपी एसोसिएट उलझा पड़ा था। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसे कहीं लिख लो, या किसी कंपनी के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो कि उसे एनसीएलटी की तरफ धकेला जा रहा हो, या उससे कोई बकाया के लिए चीज़ें किया जा रहा हो, कोई भी कंपनी हम ले सकते हैं, या उसकी चीज़ें ईडी सेबी अलग अलग नीतियों के साथ हों, तो उन कंपनियों से हमें बहुत सावधान होकर, तो होता तो नहीं कि वो कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी, लेकिन समझना यह है कि जब इतनी सारी न्यूज़ हमारे सामने अलग अलग कंपनियों की आ जाती हैं, तो उससे कुछ हमें महसूस करना चाहिए, और वहीं से हमारी नीतियां ये बनती हैं कि हम पहले ही सतर्क हो जाएं। आपको पता है कि रामू की जो ड्राइविंग है, जो चलाता है वो कार, बड़ी अलग तरीके से चलाता है भैया, वो कट मार के इधर मार के उधर मार के, और आपको लगता है डर। रामू बड़ा कॉन्फिडेंस में है, पर हमें तो पता लग गया ना भैया, कभी भी कोई पीछे से आगे या आगे से किधर से गाड़ी टक्कर मार सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें रामू की कार में बैठना ही नहीं है भैया। यही शेयर बाजार है, जहाँ कुछ चीज़ें आपको पहले ही समझनी पड़ती हैं, है ना। तो वोडाफोन आइडिया को जैसे कुछ लोग कह रहे थे हमने 10 में खरीद रखा है, हमने 11 में खरीद रखा है, वीडियो बनाकर आपको, तो हम तो उन स्थितियों को समझते हैं कि उनके खरीदने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सही समय की स्थितियाँ जिस व्यक्ति को पता होगा, वो बंदा वाकई पैसा शेयर बाजार से कमाएगा। ये साइकोलॉजी का गेम है भैया, इसको समझना है। तो जेपी एसोसिएट के ऊपर एक न्यूज़ निकल कर आई है तो पुरानी फिर से निकल कर आई है आज, जहां पर अडानी ग्रुप भी जेपी एसोसिएट में रुचि रखने की स्थितियां बता रहा है। अडानी ग्रुप ने दिवालिया प्रक्रिया के जरिए जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण करने में रुचि दिखाई है। ये न्यूज़ निकल कर आई है, और इसी न्यूज़ के साथ साथ सूत्रों ने ये जानकारी दी कि जेपी ग्रुप की प्रमुख कंपनी जेपी एसोसिएट, जो सीमेंट में, बिजली में, होटल निर्माण व रियल एस्टेट कारोबार में वर्क करती है, इसके अंदर जो आपको पता ही है कि ये एनसीएलटी इलाहाबाद की स्थितियों के साथ उलझा पड़ा है। और वहीं पर आपको समझना है कि एनसीएलटी की इलाहाबाद पीठ द्वारा 3 जून 2024 को पारित आदेश के बाद दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत इसके खिलाफ
कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की गई थी। अब कई ग्रुप इस कंपनी को अधिग्रहण करने के लिए, यानी दिवालिया प्रक्रिया से जो गुजर रही है वहाँ से खरीदने के लिए रुचि जता रहे हैं। उसमें बड़े बड़े ग्रुप भी हैं, पर हमने जो न्यूज़ आज की देखी वहाँ पर अडानी ग्रुप है। तो अगर अडानी ग्रुप इसे दिवालिया प्रक्रिया से खरीदता है, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, तो इससे जेपी सेठ का भला होने वाला नहीं है कि आप सोचो कि भैया जेपी सेठ को अडानी ग्रुप ने खरीद लिया। वो दिवालिया प्रक्रिया से खरीद रहा है जब सब काम निमटा पड़ा है। बहुत से लोग सोचते हैं भैया नहीं शेयर प्राइस चलेगा तो मैं खरीद लूँगा, क्या पता 3-4 रुपये का शेयर 100 रुपये पहुँच जाए। भैया वो पहुँचे या ना पहुँचे वो अलग बात हो जाती है, पर खरीदने के मकसद कहाँ से आ रहे हैं ये आपको समझ कर चलना। देशों विदेशों जब पवन ऊर्जा की बात आती है तो ऐसा लगता है कि नवकरणीय ऊर्जा की तरफ पवन ऊर्जा भी एक अच्छा खासा अपना योगदान देगा। और इसी योगदान के तहत अगर हम देखें तो नवकरणीय ऊर्जा के तहत जो योगदान 20% का पवन ऊर्जा की तरफ होने की इच्छा है, यानी कि क्षमता हो सकती है, ये हमारे ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल जी ने बताया था। अब इसी से एक चीज़ हम समझेंगे कि अगर नवकरणीय ऊर्जा में पवन ऊर्जा की क्षमता है तो एक कंपनी जो आपको देखने को मिल रही है सीमेंस गैम्सा, वो अपना पवन ऊर्जा का कारोबार का हिस्सा बेचना चाह रही है। एक तरफ पवन ऊर्जा की तरफ दौड़ है, दूसरी तरफ एक ही कंपनी अपने पवन ऊर्जा की क्षमता को बेचना चाह रही है। जो आपको देखने को मिलेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी सीमेंस गैम्सा ने बुधवार यानी कि कल जो कहा है कि एक बयान में उन्होंने ये बातें बता दी कि कंपनी भारत और श्रीलंका में अपने पवन ऊर्जा का 90% हिस्सा निजी इक्विटी यानी कि पीई फर्म टीपीजी निवेश फर्म उद्योगपति प्रशांत जैन को बेचेगी और करीब करीब इसके अंदर से 10% का हिस्सा वो खुद रखेगी। तो यहाँ से पवन ऊर्जा की स्थितियाँ सीमेंस गैम्सा ने अपनी बेचने की हिस्सेदारी के साथ दिखाई है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे लार्स एंड टर्बो, जो आपको पता है कि इंजीनियरिंग ग्रुप कंपनी है जो भारत के अंदर बड़े वर्क कर चुकी है और देश विदेश में भी इस कंपनी का डंका बजता है। और तो और ये कंपनी अपने रेलवे प्रोजेक्ट, रेलवे विद्युतीकरण के लिए भी अच्छी खासी बोलियां और ऑर्डर जीतने की स्थितियों के साथ भी आती है। तो आज हम बात कर रहे हैं लार्स एंड टर्बो की, जो एक बहुराष्ट्रीय ग्रुप है जो मुख्य रूप से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बुनियादी ढांचे, हाइड्रोकार्बन, बिजली प्रक्रिया उद्योग और रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण यानी कि ईपीसी समाधान प्रदान में लगा हुआ है। कंपनी की जो काम है ना भैया वो बहुत ही बेस्ट है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसके अंदर एक रोचक बात और मैं आपको समझाऊं तो अयोध्या का जो निर्माण हुआ है, यानी कि जो अभी नया मंदिर बना है, उसके अंदर निर्माण और डिजाइनिंग का वर्क किसने पकड़ा है पता है आपको? लार्स एंड टर्बो ने ही पकड़ा है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़े चाहिए कि जो राम मंदिर अयोध्या के अंदर है वहाँ पर लार्स एंड टर्बो भी उसके अंदर वर्क कर रहा है, कर चुका है और भी उसके अंदर वर्क हो रहा होगा। तो ये एक रोचक चीज़ मैंने आपको बता दी। देखो सर, इस कंपनी लार्स एंड टर्बो की स्थितियाँ मैंने जब शुरू में जब आया था तो मैंने 700-800 रुपये में इसकी नीतियाँ समझ ली थी कि भैया ये क्या कंपनी है, क्या विचार हैं इसके। पर वो सब कुछ चीज़ आती हैं साइकोलॉजी से, पर वो बताने वाली नहीं होती। कि काफ़ी लोग कहेंगे आपको इतनी नॉलेज है तो हमें भी कुछ बता दो जी। भैया बताने वाली चीज़ें तो सेबी रोकता है। हम तो एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पर कि कंपनी में क्या न्यूज़ आ रही, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। जिस दिन हम पढ़ाई कर और अच्छे होकर पढ़ाई कर सेबी रजिस्टर्ड बनेंगे तो उस वक्त हम अपनी स्थिति को और निखारेंगे, जब तक कि आप हमारे साथ जुड़ने की स्थितियों के साथ आगे बढ़ें। क्योंकि इसके लिए फिर पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर पास हो या ना हो, क्योंकि हमें अभी इतनी तो वो इंग्लिश की भी नॉलेज नहीं है कि हम बहुत कुछ इंग्लिश में जानते हो जी। उसको भी फिर अध्ययन करके धीरे धीरे आगे हम बढ़ेंगे। लेकिन हमारे अंदर एक चीज़ है जो दूर की दृष्टि से कुछ लोग नहीं देख पाते, पर हम उस साइकोलॉजी को समझ लेते हैं जिससे हम आगे बढ़ते हैं। देखो सर, आप जितने लोगों से मिलोगे उतना आपका माइंड बढ़ेगा। आप बाज़ार के अंदर आप व्यापार करते हो, कितने कस्टमर आते हो, तो आप बहुत ज़्यादा माइंडेड हो जा रहे हो। हर एक कस्टमर का माइंड अलग अलग होता है। हर एक व्यक्ति जब भी कहीं कहीं काम करता है तो उसके साथ कुछ लोग जुड़ते जाते हैं और उसके साथ उसका विकास होता जाता है माइंड का। तो वहाँ समझ जाता है
देख लेना आप, आजकल के बच्चे इतने दिमाग वाले नहीं हो रहे हैं, पढ़ने में तेज हैं वो, लेकिन अगर उनको कुछ सामान लेने भेजो तो वो इतने तेज नहीं हो रहे हैं। पहले के बच्चे देखो आप, भाई शुरू से ही माँ बाप उसे हैंडल करते, भाई जाओ ये सामान लाओ वो लाओ। अब हम इतने नाजुक बना दिए बच्चों को कि उनसे वो चीज़ें होती नहीं। इसलिए एक अपने अंदर एक माइंड लाइए कि अपने बच्चों को और अपने लिए साइकोलॉजी वाली चीज़ें उनको समझाना शुरू करिए, यही आगे जाकर वर्क आता है। तो आज हमने लार्सन टर्बो की ये चीज़ों को समझा। दूसरी तरफ में अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं तो लार्सन टर्बो को ओमान रेलवे सुविधा अनुबंध मिला है। ये फरवरी की न्यूज़ है, जहां पर रेलवे सुविधा के लिए ओमान से भी इसको अच्छा खासा एक ऑर्डर मिल चुका है। दूसरी तरफ मैं आपको और एक चीज़ बताऊं तो भारत के अंदर लार्सन टर्बो को हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का विद्युतीकरण ऑर्डर मिला है। कंपनी ने कहा है कि ये भारत में अपनी तरह की पहली रेलवे परियोजना होगी जिसमें जापानी शिकानसेन हाई स्पीड इलेक्ट्रिफिकेशन टेक्नोलॉजी का क्रियान्वयन शामिल होगा। ये न्यूज़ भैया जनवरी की है, लेकिन यहाँ पर इसका महत्व यह है कि अपने तरह की पहली इसकी विद्युतीकरण वाली इसको ऑर्डर की चीज़ों के साथ मिला। तो ये हमें समझना चाहिए कि कंपनी के बारे में जब हम समझ रहे हैं तो उसने क्या क्या काम पहले पकड़े हैं, क्या क्या चीज़ें उसने की है। दूसरी तरफ मैं आपको फिर से बताऊं तो जो भारत में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए विद्युतीकरण प्रणाली बनाने के लिए एक अधिकृत जापानी एजेंसी से एक बड़ा अनुबंध मिला है। यानी कि ये जो चीज़ है अहमदाबाद से मुंबई की स्थितियों के साथ इसे विद्युतीकरण के बड़ा ऑर्डर इसको एक मिला है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं तो कंपनी के अधिकारियों के अनुसार 10,000 करोड़ रुपए से 15,000 करोड़ रुपए के बीच की कीमत वाली ये परियोजना भारत में सबसे बड़े एकल रेलवे विद्युतीकरण ऑर्डर से संबंधित है। तो लार्सन टर्बो ने एक बड़ी चीज़ों के साथ हमें वह बताई है। दूसरी तरफ अगर एक चीज़ मैं आपको और बताऊं तो कंपनी का अगर हम मार्केट कैप देखें तो 4,82,466 करोड़ रुपए का है। 3508 रुपये का कंपनी का शेयर है। हाई अगर इसका हम देखें तो 3,964 रुपये करीब का है। 3,141 रुपये का कंपनी का लो है। दिसंबर 2023 में कंपनी ने 55,128 करोड़ की सेल कर दी थी और प्रॉफिट कंपनी ने 3,593 करोड़ का कर दिया था। दिसंबर 2024 में कंपनी ने 64,668 करोड़ की सेल कर दी थी और करीब करीब 3,974 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। साल दर साल कंपनी ने अपने प्रॉफिट और अपने सेल्स को काफ़ी बढ़ाया है और काफ़ी 66,000 करोड़ तक मान लो इतनी सेल करना, और वो भी भारत की कंपनी भैया अपने आप में वैल्यूबल चीज़ें रखती हैं। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो रिजर्व कंपनी के पास हमें देखने को मिलेगा 88,955 करोड़ का। उधार अगर हम देखें तो 1,26,183 करोड़ का है। कैश फ्लो कंपनी का अगर हम समझें तो वाकई ही कंपनी का कैश फ्लो भी बेस्ट है और कंपनी बेस्ट डिविडेंड भी देती है। तो डिविडेंड देने वाली भी कंपनी लार्सन टर्बो है। दूसरी तरफ मैं अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूं तो इसके अंदर प्रमोटर भैया बिल्कुल भी नहीं है। एफआईज, डीआईज, गवर्नमेंट, पब्लिक ने इस कंपनी को संभाल रखा है। दिसंबर 2024 में एफआईज की अगर हम होल्डिंग देखें तो 20.83% है। डीआईज की अगर हम होल्डिंग देखें तो 41.71% है और गवर्नमेंट की अगर हम होल्डिंग देखें तो 0.24% है। पब्लिक अगर हम कंपनी में देखें तो 37.21% है। तो भैया ये इसकी बीती न्यूज, बीते फंडामेंटल और जो स्थितियां इसकी हैं उसके बारे में, इसके परिचय के बारे में आज हमने चीज़ों को समझा। मैं फिर कह रहा हूं मैं कंपनी के खरीदने बेचने की नीतियों के साथ वीडियो नहीं बना रहा हूं, कंपनी के परिचय करा रहा हूं कि कंपनी ने क्या क्या चीज़ें की हैं। अभी हाल ही के दिन बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है। देखो ये न्यूज़ समझिए, ये आजकल की न्यूज़ है और बहुत बड़ी न्यूज़ है और इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो लार्सन टर्बो को कतर एनर्जी से करीब करीब 4 अरब डॉलर का ऑर्डर मिला है। भैया 4 अरब डॉलर का ऑर्डर कतर एनर्जी से मिला है। तो ये आपको समझना चाहिए, देश का सबसे बड़ा ऑर्डर इसको मिल गया है कतर एनर्जी की तरफ से। दूसरी तरफ मैं आपको थोड़ा सा और इसके अंदर निखार करेंगे तो इंजीनियरिंग ग्रुप लार्सन टर्बो एलएनटी ने आज ऐलान किया कि उसे अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है, मतलब अब तक का इसको सबसे बड़ा ऑर्डर ये मिला है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं हालांकि उसने इस राशि का खुलासा नहीं किया है, पर सूत्रों के बताइए, जब खुलासा कंपनी ने नहीं किया है
तो हम नहीं मान सकते कि 4 अरब का, 2 अरब का, 3। तो सर इसलिए पूरी न्यूज़ हमें समझनी चाहिए। पर सूत्रों के मुताबिक ये आलंकन किया जा रहा है, यानी कि ये नीतियाँ बनाई जा रही हैं कि करीब करीब ये ऑर्डर जो है करीब करीब 4 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। तो इसलिए ऑर्डर मिला है, इस पर पुष्टि है, पर 4 अरब है, 5 अरब है, 2 अरब है, ये हमें पुष्टि नहीं है, क्योंकि सूत्रों के अनुसार ये चीज़, जब भी किसी न्यूज़ के अंदर सूत्रों की स्थितियाँ आ जाती हैं तो पहले इस चीज़ों को समझ जाओ, यहाँ पर वो चीज़ें सूत्रों के अनुसार है, कंपनियों के अनुसार नहीं है। सूत्र कौन होते हैं? न्यूज़ खोजते रहते हैं, ये करते हो, तो उन स्थितियों के साथ है। तो ये लार्स एंड टर्बो की स्थितियां हमने समझी। दूसरी तरफ अगर हम इसकी ऑर्डर बुक की बात करें तो भैया ऑर्डर बुक अगर आप देख लोगे तो आप ही हैरान हो जाओगे। तो कंपनी के पास दिसंबर 2024 तक यानी L&T की ऑर्डर बुक जो करीब करीब 5.64 लाख करोड़ रुपए की थी, जो अब तक की इसकी सबसे बड़ी ऑर्डर बुक है, 5.64 लाख करोड़ की। दूसरी तरफ अगर हम समझें तो सितंबर 2023 में L&T ने सऊदी अरब में 2 बड़े पैकेज भी हासिल किए थे। तो कंपनी देश हो विदेश हो, रणनीतियाँ, चाहे रेलवे सेक्टर हो, चाहे अलग अलग नीतियाँ हो, बेस्ट बनाकर चल रही है। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया? क्या ऐसी वीडियो आपको अच्छी लग रही हैं कि जहां हमें कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, हम कुछ समझना चाह रहे हैं, जहां टारगेट नहीं आ रहे हैं, जहां कोई टिप्स नहीं आ रही हैं, जहां खरीदने बेचने की नीतियां नहीं आ रही हैं, जहां ये नहीं आ रही है कि मैंने इस शेयर को खरीद लिया जी, मैंने इस शेयर को बेच लिया जी। अरे जब लोग कहते हैं कि मैंने शेयर को खरीद लिया तो वो तो उसकी अपनी राय होगी ना भैया, क्यों उस चक्करों में पड़ना है कि कोई कह दी मैंने जो GTL के शेयर खरीद रखे हैं। भैया तुमने खरीद रखे, खरीदो। मैंने L&T, भाई खरीदो, आपकी मर्जी है। हम क्यों उसकी वीडियो ऐसे ऐसे देखें कि हमने ये, और क्या हुआ? अगर मैं वोडाफोन आइडिया की आपको बताऊं तो 10 रुपये में कहा था उसने, क्या हुआ? 7 से नीचे आ गया। सलासा टेक्नो में 22 में कहा था बंदे ने, क्या हुआ? नीचे आ गया। तो भैया वो इतने एक्सपर्ट नहीं है और ना हम इतने एक्सपर्ट हैं, पर हमें ये पता है कि हमें साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए, हमें किसी की बातों में नहीं आना है। सेबी खुद कह रहा है भैया 100 में से 1 कमा रहा है, तो हम क्यों टेंशन लें? इसलिए चीज़ों को समझो, अपनी स्थितियों को मजबूत करो, साइकोलॉजी को बढ़ाओ। साइकोलॉजी के साथ साथ अगर आप चीज़ों को समझते गए, भैया शेयर बाजार हो, घर हो, बाहर हो, कहीं भी चीज़ हो, सब कुछ अच्छा होने वाला है, ये आप समझ कर चल रहा। तो आज की वीडियो में हमने एयरटेल समझ लिया, वोडाफोन आइडिया समझ लिया, जेपी एसोसिएट और अडानी ग्रुप समझ लिया, सीमेंस गैमसा समझ लिया, और फुल डिटेल वीडियो हमने लार्स एंड टर्बो की समझ ली। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी फिर से कह रहा हूँ, एक बार जरूर बताना। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे भले भैया मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज करो, कोई भी आपको अपने चक्कर में फंसा ना सके, ये खरीदवा वो खरीदवा के बिकवा ना सके। मैं आपको फिर एक बात बता रहा हूँ, तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।